ये क्या है? ये तो हमारे पुश्तैनी गहने। ये तुम्हारे पास कैसे? दीदी, नहीं। और कितना झूठ बोलोगी? अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सच सबके सामने आ गया। डांटिए। आनंदिता जी ने चोरी नहीं किए थे गहने पापा। गहने हमेशा से इस औरत के पास ही थे। और इसी ने बेचारी आनंदिता जी पे चोरी का इल्जाम लगाया। और तो और इसने हमारी किडनैपिंग भी करवाई पापा। और जब आनंदिता जी ने अपनी सूझबूझ से हमें और गहने दोनों को बचा लिया तो ये औरत पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। और इसलिए होली के दिन इसने हम पर जानलेवा हमला करवाया। और क्यों से डांटी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो बारबी? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? बस एक शब्द और मत निकाल पापा। ये औरत तो कल के कल ही गहने लेके निकल जाने वाली थी, इसलिए हमने आपसे कहा कि इन्हें फार्म हाउस दे दीजिए। और आज ये औरत उसी फार्म हाउस की लालच में यहाँ रुकी है। दीदी, क्या बारबी सच कह रही है? मेरी सर की कसम खा के बोलिए, ये गहने आपने चुराए हैं क्या? ओए बॉबी टॉबी, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। तुम भी उसी गंदी नाली के कीड़े हो। तुमने हमें गंदी नाली का कीड़ा बोला और तुमने हमने जो बोला मोटी भैंस, बेबी एलिफेंट। अरे बारबी दीदी, ऐसे भी कोई डांटता है क्या? कैसे करें? तुमने हमें बेबी एलिफेंट कहा था ना, अब हम तुम्हें बताएंगे बेबी एलिफेंट होना क्या होता है, समझे? प्यार किए थे तुमसे, लेकिन तुम प्यार के लायक ही नहीं, तुम सिर्फ नफरत के लायक हो। उठो। और तुम सच बोलोगी? अगर अब सच नहीं बताया ना तो आधा गंजा कर देंगे हम तुम्हें। लाए उस्ता? हाँ बारबी दीदी, हम अभी मैजिक पुस्तक ला रहे हैं। बोलो, काहे तुम्हें आधा गंजा, या बोलोगी सच अब? माफ कर दो। आपने गहने चोरी की। हमने
पापा, पुलिस को बुलाओ और भिजवा दो इन दोनों को जेल। भिजवा दो। हुकुम जी, हमें सिर्फ और सिर्फ मोहिनी के खिलाफ सबूत मिले हैं। बॉबी के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखा, हम कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, आप लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा छोटा भाई बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वरना आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारा भाई इन्वॉल्व होता तो हम गहने अकेले क्यों चोरी करते। लेके चलो इन्हें। ठहरो। इनके झांसे में मत आइएगा। बारबी, जरा अपने फोन में वो वीडियो तो दिखाना सबको, जिसमें होली के दिन बॉबी ने खुद अपने सारे गुनाहों को एक्सेप्ट किया। पापा, फोन दीजिए। क्या हुआ, दिखाओ। इसमें नहीं है। जरूर इन लोगों ने ये डिलीट कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, हमने खुद अपनी आंखों से पूरा वीडियो देखा था। होली के दिन भांग पीने के बाद इसने सब कुछ बोल दिया है। हमारे बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला और ये भी बोल दिया कि हमारी किडनैपिंग के पीछे इन दोनों का प्लान था। ऐसा क्यों बोल रही है बारबी? उनको अगर शादी नहीं करनी थी ना तो सीधा सीधा मना कर देते, हम इतना कुछ करते ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन हमने सबने भांग पी थी और बारबी ने भी पी थी। अब न जाने नशे की हालत में उन्होंने क्या क्या सोच लिया, हम नहीं जानते। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन दोनों को और इनकी कहानी यही खत्म कर दी। हुकुम जी, आप तो खुद भी जानते हैं और आप तो पुलिस में भी रह चुके हैं। बिना सबूत के कानून किसी को भी अरेस्ट करने की इजाजत नहीं देता है। ले जाइए। लेके चलो इन्हें। इतनी जल्दी तो हमारी कहानी खत्म नहीं हो सकती हुक्मचंद जी। एक एक इल्ज़ाम का बदला लेंगे हम, एक एक चोट के बदले 100 दर्द देंगे हम। हमने अपना अगला मास्टर स्ट्रोक प्लान चल दिया है, जिसका सबसे बड़ा झटका इस पागल अनंत दाग को लगेगा। ये तुम क्या कर रही हो पीयू? देख नहीं रहा क्या तुम्हें गोपाल? ये देखो। गोपाल, हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करनी,
हम ना तुमसे कट्टी हैं। जब हमें तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम नहीं आते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। तब तुम गप्पे मारने आ जाते हो ना। अच्छा बाबा, हमारी माँ हमें माफ कर दो, पर माता रानी ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें घर से बाहर करके आग से बचाया ना। ठीक है, हम तुमसे बट्टी हैं। अब पहले मैं ये बताओ, तुम ये क्या कर रही हो? पर हम ना मजा चखाने वाले हैं। मजा चखाने वाले माने? मजा चखाने वाले हैं माने जो बुरी वाली आंटी है ना, मोहिनी, हम ना उसे मजा चखाने वाले। तो हमारी मम्मा को कितना परेशान किया, भाभी दीदी को भी रुलाया, उसने चोरी भी की, पर उसके लिए बस इतना सा पनिशमेंट। पूरी से लिए भी तो उसे कुछ भी नहीं किया, ना डांटा ना मुर्गा बनाया, और किसी ने भी उसके साथ कट्टी तक नहीं किया। बस हाथ में लोहे की चूल्ही फैला के गाड़ी में बैठा के लेकर चले जाएंगे। ये भी कोई पनिशमेंट हुआ गोपाल? पनिशमेंट तो हम देंगे। तो मतलब अब भूतू अपने तरीके की पनिशमेंट देगी? हाँ, भूतूर भयानक पनिशमेंट। पर क्या होगी ये पनिशमेंट? इस पनिशमेंट का नाम है पूरे नजर वाले तेरा मुंह काला। गोपाल जल्दी आओ, जल्दी। रटकट पीयू। पूरे नजर वाले तेरा मुंह काला। पापा पापा मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। सारी गलती हमारी है। हम बड़े फख्र से कहते थे अपने आप को कि हम पुलिस वाले हैं। हमारी नजर से कोई चोर कभी बच के जा ही नहीं सकता। और हम अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी एक गलत इंसान से कराने जा रहे थे। एक ही तो बेटी है हमारी, उसी का भविष्य हम अपने हाथों से बिगाड़ने जा रहे थे। तो शुक्र है भगवान का कि उसने इत्तेफाक से सच्चाई सामने ला दी, वरना गलती से तुम्हारी शादी बॉबी से हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते बेटा, कभी माफ नहीं कर पाते। हमारी बात सुनिए, सुनिए हमारी बात। आपने हमें क्या कहा था कि सच समय लेता है, लेकिन एक ना एक दिन सामने जरूर आता। कहा था ना। आनंदिता जी ने भी हमसे यही कहा था कि इस बार खुद कृष्ण जी हमारे साथ खड़े। उन्होंने ये सब करने में हमारी मदद की, इसीलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पापा। हम हर सच्चे दिल में बसते हैं। बस अपना मन साफ रखो, निडर रहो। सच की लड़ाई में देर है, अंधेर नहीं। बेटी कितनी बड़ी हो गई। अंकल जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। जिसे आप बॉबी और मोहिनी का घर समझ रहे हो,
वो घर आनंदिता मैम साहब का है। वो दोस्ती की खातिर मैंने भी उन दोनों का झूठ में साथ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना अंकल। सूरज, कम से कम तुम सच सामने तो लेकर आए। तुमने माना तो सही, इसलिए तुम्हारी सारी गलती माफ। अंकल जी, पापा बहुत गुस्से में थे, पता नहीं अब क्या करेंगे। पुलिस को कोई सबूत मिले या ना मिले, लेकिन एक बाप को सबूत की कोई जरूरत नहीं है। अभी के भी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें गोली मार दूं। हम क्यों जाए यहाँ से? ये घर हमारा है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा पाप है। नौटंकी बंद, सारा सच पता चल चुका है। सूरज ने मैं सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुम दोनों भाई बहन ने एक बेचारी दिमाग से बीमार औरत के घर को अपना घर बताकर हमें और हमारे फैमिली को बेवकूफ बनाया। हाँ गुस्से अंकल, ये उस बुढ़ी का घर नहीं है, ये हमारा घर है। ठीक है, अगर आप लोगों को सच पता है तो मैं एक और सच बताता हूं। इस घर में रहने के लिए हम हर हफ्ते, हर महीने इन दोनों को पैसे देते आए हैं। हम लोगों के बीच बॉन्ड साइन हुआ है, बॉन्ड। नहीं करते हुए भी लाख 1.5 लाख रुपए तो हो गए होंगे। क्यों सूरज, झूठ बोल रहे हैं हम? हाँ, झूठ ही बोल रहे हैं। हम इन्हें नहीं जानते। अरे हमने इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है। सच बोल रहा है ये। लेकिन वो पैसे मैंने इस घर की मेंटेनेंस और मैडम के इलाज में लगा दिए। क्या? और अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। तो इसका मतलब हम जो पैसे देते आ रहे हैं तुम उस पागल के इलाज के लिए यूज कर रहे हो? अगर दोबारा हमारी मम्मा को पागल बोला ना तो छोड़ेंगे नहीं। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी आनंदिता को पागल बोला तो। तुम्हारी आनंदिता नहीं, हमारी आनंदिता है वो, नहीं हमारी मम्मा। हम इस घर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे पैसे वापस ना हो जाए। तेरे पैसे कल तेरे मुंह पे मारूंगा। तब तक तू उस स्टोर में रहेगा। स्टोर रूम में? वो तो हम तुम्हें डरा डरा के तुम्हारी वाट लगा देंगे। और तुम कब से ऐसे मवालियों जैसे बात करने लगी? और ये वाट लगा दो कि क्या होता है पीयू? सॉरी दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। हम आपको नहीं बचा पाए दीदी। I'm really sorry। क्या हुआ दीदी? कहीं हमारी शैतानी दीदी के माइंड में कोई शैतानी आइडिया तो नहीं आया? बॉबी, तुम्हें याद है उस दिन हम माता की चौकी से निकलकर उस पागल के कमरे में क्यों गए थे? हाँ याद है, बट क्यों? उसका अंगूठा लेने।
मम्मा ये आपके हाथ पे क्या लगा देखो ना।